जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत के पारण के समय सुने जाने वाली कहानी। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह दिल का बहुत ही अच्छा और अपनी प्रजा को खुश रखने वाला था। अगर किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देते। धन संपत्ति खूब इज्जत होने के बाद भी राजा की पत्नी दुखी रहती थी। उसके मन में हमेशा संतान प्राप्ति की चाहत थी। राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, हमारा राजपाट कौन संभालेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। उस दिन अगर आपकी रानी यह व्रत कर ले तो अवश्य ही सोनी गोद भर जाएगी, जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। राजा को भी यह दुख रहकर सताता। राजा ने कभी अपना दुख प्रभावी होने नहीं दिया। पूरे राज्य की लगन से सेवा किया करते थे। ब्राह्मण के कहे मुताबिक अब रानी हर साल जितिया का व्रत करने लगी। रानी की सेवा से जिमुत भगवान प्रसन्न होकर राजा के राज्य में एक सिद्ध साधु बनकर भ्रमण करने पहुँचे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि ये कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इसमें जो भी डालोगे वो चीज़ एक दो बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। अब राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास पहुँचे। साधु की सारी बातें बता दी। राजा की बात सुनकर रानी अपने हाथ से एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल दिया। देखते ही देखते कंगन एक के दो हो गए। यह सब देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए। दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस टोकरी से हम अपनी प्रजा की सेवा कर सकते हैं। राजा रानी की प्रजा के प्रति सेवा भावना देखकर जिमुत भगवान ने फिर सोचा कि अब तो इनको पुत्र देना ही होगा। जिमुत भगवान एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर राजा और रानी से मिलने आए। उसके साथ पत्नी, नवजात शिशु भी थे। और व्यक्ति ने सबसे पहले राजा रानी को प्रणाम किया और कहा, हम आपके ही नगर में रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं गया, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने आए हैं। आज से आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हैं। यह बात सुनकर राजा के कुछ बोलने से पहले ही रानी ने नवजात को अपनी गोद में उठा लिया। राजा और रानी ने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा। इसके बीच राजा कुछ कह नहीं पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उस व्यक्ति के परेशानी भी थी। राजा को पता था कि पुत्र न होने से भी अधिक दुख उसे पैदा करके किसी को देने में होता है। इतना सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते। राजा और रानी की बातें सुनकर जिमुत भगवान, जो सामान्य व्यक्ति के रूप में आए थे, उनसे हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करने लगे। राजा रानी दोनों ही बहुत भोले थे और दूसरों की भलाई करने में लगे रहते थे। तब राजा ने सीधे व्यक्ति से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम अपने बच्चे को मेरे साथ रखने की बात क्यों कहते हो। तब उसने कहा कि मैं इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह बच्चा आपको सौंपता हूँ। तब राजा ने उस बच्चे को अपने भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लिया। समय बीता, बेटा बड़ा हो गया। अब राजा और रानी बहुत खुश रहने लगे और प्रजा की और अच्छे से ध्यान रखने लगे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, अब बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो राजा पास ही के राज्य की एक अच्छी सी लड़की देखकर बेटे का विवाह कर दिया। रानी की बहू बहुत ही समझदार थी। वह पूरे दिन पूजा पाठ किया करती थी और राजा रानी के साथ भी दान पुण्य में भी लगी रहती थी। कुछ समय के बाद रानी की बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तब एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि जितिया का व्रत है, तुम भी पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, क्यों नहीं, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगी। पहले दिन सास बहू ने नहाए खाए का नियम किया, दूसरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया और तीसरे दिन पारण के समय रानी की बहू को तेज भूख लगाई तो उसने बिना नियम से ही ठंडा भोजन कर लिया। इससे जिमुत भगवान क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण रानी के बहू के बेटे को नाग निगलने लगा। जैसे ही बहू ठंडा भोजन कर रही थी, जैसे जैसे नाग उस बच्चे को निगलने लगा।
रानी की बहू ने जैसे पूरा भोजन किया, उस बच्चे को नाग ने पूरा निगल लिया। थोड़ी देर बाद रानी अपने बच्चे को बुलाने लग गई, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं दिखाई दिया। तब वह महल में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहा, मैंने अपने बेटे की लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए जीतिया का व्रत किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जीमूत भगवान देख रहे थे। जीमूत भगवान ने उस पर दया करके प्रसन्न हो गए और बूढ़ी माई का भेष बनाकर उसके सामने आए और कहा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो। तब उसने कहा, मैंने जीतिया का व्रत किया, फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ, मेरा बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा पारण के समय तुमने क्या खाया था। उसने कहा, माँ जी मुझे भूख लग गई तो मैंने ठंडा भोजन कर लिया। तब उस बुढ़िया ने बताया, इसी वजह से तुम्हारे ये साथ ये हुआ है। तब उसने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब जीमूत भगवान जो बुढ़िया का रूप बना के आए थे, उसने बताया कि तुम ऐसा करना, अगले साल जीतिया व्रत आए तो पूरी विधि विधान के साथ व्रत करना और पारण करना, फिर तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। जैसे ही अगला व्रत आया तो उसने पूरी विधि विधान के साथ व्रत किया और व्रत का पारण भी किया। जैसे जैसे गर्मा गर्म भोजन करने लगी, वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगलता रहा। उगलने के बाद बेटा जीमूत भगवान खुद एक ऋषि का भेष बनाकर उसे घर तक छोड़ने आए। बेटा अपनी माँ को पुकारने लगा, माँ माँ कहाँ हो, और मैं खेलकर आ गया, तुम कहाँ थी। तो उसने सोचा, ये तो सिर्फ जीमूत भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से इसको कुछ भी याद नहीं। भगवान का धन्यवाद किया और पूरी विधि विधान के साथ जीतिया का व्रत किया और पारण भी किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।